तो चलिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं जो हमारे अस्तित्व की पूरी बुनियाद को ही हिला सकता है। बस कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां टाइम एक सीधी लकीर ना हो, और जिसे हम रियलिटी या हकीकत कहते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं बल्कि रेत पर लिखी हुई कोई चीज हो जिसे मिटाया जा सकता है। चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। क्या हो अगर टाइम कांस्टेंट ना हो, यानी वो चीज ना हो जो सबके लिए एक ही स्पीड से आगे बढ़े। अगर ये पर्सनल हो, फ्लेक्सिबल हो, बस ये एक सवाल यही सब कुछ बदल देता है। और इस नई दुनिया का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बस इतना सा है। यहाँ जो आज हो रहा है उस पर मोल भाव हो सकता है, और जो कल हो चुका है उसे तो पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो चलिए इस सोच के असर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस चर्चा का सफर कैसा होगा? हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी दुनिया जहां कोई कांस्टेंट रूल ही ना हो वो दिखेगी कैसी। फिर हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो इस बदलाव को मुमकिन बनाती है। इसके बाद इस कंट्रोल की पर्सनल कीमत क्या होगी वो समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा समाज, पूरा सोसाइटी कैसे बदल जाएगा। और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि ये सब इंसानियत का पतन है या किसी नई आर्ट फॉर्म का जन्म। तो चलिए पहला सेक्शन शुरू करते हैं। कदम रखते हैं इस नई दुनिया में। सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के वो सारे नियम जिन्हें हम आज तक पत्थर की लकीर मानते आए हैं, अब वो रेत पर लिखी इबारत जैसे हो गए हैं। मतलब अस्थिर और हर किसी के लिए अलग। देखिए, ये आइडिया दो बिल्कुल अलग तरह की दुनियाओं को सामने रखता है। एक तरफ है हमारी आज की दुनिया, जिसे हम शेयर्ड रियलिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी हकीकत जो सबके लिए एक जैसी है, स्थिर है। और दूसरी तरफ है एक ऑब्जर्वर सेंट्रिक यूनिवर्स, यानी एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर इंसान की हकीकत उसकी अपनी सोच, उसके परसेप्शन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब साफ है, जो एक के लिए सच है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सच हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टेक्निकल टर्म है टेम्पोरल प्लास्टिसिटी। अब इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि टाइम यानी समय प्लास्टिक की तरह लचीला है, जिसे अपनी मर्जी से तेज किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है या पूरी तरह से बदलकर दोबारा लिखा जा सकता है। जरा सोचिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो ये काम कैसे करता है? इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं, जब भी कोई फैसला लिया जाता है टाइम वहां से एक नए रास्ते पर मुड़ जाता है, बिल्कुल एक फोक या कांटे की तरह। तो एक फैसले के बाद समय एक नए रास्ते पर चला जाता है, और उस एक पॉइंट से कई अलग अलग टाइमलाइंस एक साथ पैरेलल में चलने लगती हैं। ये सभी एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हकीकत को सच में एडिट किया जा सकता है तो सवाल उठता है, कैसे? ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए कुछ खास टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस नई फ्लूइड दुनिया में 3 मेन टूल्स हो सकते हैं। पहले हैं टेम्पोरल एडिटर्स, जिनका काम है पर्सनल हिस्ट्री को रिवाइज करना। फिर आते हैं क्रोनो फिल्टर्स, जो किसी खास टाइमलाइन को लॉक कर देते हैं ताकि उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। और आखिर में है रियलिटी शेडर्स, जो आपके आसपास की फिजिक्स को आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। अब इसको जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इमेजिन करके देखिए। कोई चाहे तो अपने हफ्ते को ऐसे डिजाइन कर सकता है कि मंडे एकदम धीरे धीरे गुजरे और फ्राइडे पलक छपकते ही निकल जाए, या फिर किसी बुरी याद को, जैसे कोई ब्रेकअप, उसको मेमोरी से पूरी तरह डिलीट कर दे, लेकिन उससे जो लेसन सीखा था उसको बरकरार रखे। ये कंट्रोल का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। टेक्नोलॉजी तो अजीब और काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन इतनी बड़ी पावर की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? चलिए अब जरा इसके पर्सनल और एथिकल साइड इफेक्ट्स पर नजर डालते हैं। और यहीं से कुछ बहुत बहुत गंभीर मॉरल क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला, अगर अतीत में कोई गुनाह हुआ है तो क्या उसे टाइम में पीछे जाकर मिटा देना चाहिए? क्या ये इंसाफ होगा या इंसाफ की हत्या? और इससे भी आगे सोचिए, अगर पास्ट को बदल दिया गया तो उन लोगों का क्या होगा जिनका अस्तित्व, जिनका एग्जिस्टेंस ही उस बदली हुई टाइमलाइन में मिट जाएगा। यहाँ तो दांव पर सीधे सीधे इंसानी जिंदगियां लगी हैं। और आखिर में मोरालिटी का क्या? सही और गलत का क्या होगा? अगर किसी भी काम के बुरे नतीजे को बाद में आसानी से ठीक किया जा सकता है, तो फिर सही और गलत के बीच जो एक लकीर है, क्या उसका कोई मतलब बचेगा? एक कोट है,
जो इसके खतरे को बहुत खूबसूरती से बताता है। समय बदलना अतीत को ठीक करना नहीं, बल्कि वर्तमान को अनाथ करना है। जब हम पास्ट को बदलते हैं तो हम उसे ठीक नहीं कर रहे होते, हम अपने आज की, अपने प्रेजेंट की बुनियाद ही छीन रहे होते हैं, उसे लिटरली अनाथ बना देते हैं। और इसका मेंटल हेल्थ पर जो असर होगा वो तो अलग ही है। टेम्पोरल एंग्जाइटी जैसी नई साइकोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। मतलब एक कांस्टेंट डर, एक पैरानोया कि कहीं कोई मेरी जिंदगी का वर्जन ही ना बदल दे, या फिर मेमोरी डिस्प्लेसमेंट, जहां दोस्तों को ऐसी बातें याद हैं जो आपके साथ कभी हुई ही नहीं। और हाँ, रियलिटी टूरिज्म का तो एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है। तो जब एक एक इंसान इस लेवल पे बदल रहा हो, तो पूरे सोसाइटी का, पूरे समाज का क्या होगा? अगर हर किसी की अपनी अलग रियलिटी है, तो हमारी जो शेयर्ड सिविलाइजेशन है, वो बचेगी कैसे? समाज के जो बेसिक पिलर्स है ना, वो सब बदल जाएंगे। कानून का काम अब पास्ट के गुनाहों की सजा देना नहीं होगा, बल्कि टाइम क्राइम्स को मैनेज करना होगा। पॉलिटिशियंस की जगह रियलिटी मॉडरेटर्स आ जाएंगे, जिनका काम होगा कि किसी तरह एक कॉमन रियलिटी बनी रहे। और अब प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी ओनरशिप पे झगड़े होंगे कि किसकी हकीकत असली है। धर्म और फिलॉसफी भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। हो सकता है हर पैगंबर का विश्वास सचमुच में अपनी एक अलग रियलिटी बना ले। पूरे के पूरे शहर अलग अलग रियलिटीज में बट सकते हैं। और फिलॉसफी हमें सिखाएगी कि अस्तित्व कोई सॉलिड चीज नहीं, बल्कि एक फ्लूइड आर्ट फॉर्म है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक ऐसे मोड़ पर जहां इंसानियत को एक आखिरी चुनाव करना होगा। इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ हमारा अंजाम क्या होगा? देखिए, दो ही रास्ते हैं। पहला है क्रोनो कोलैप्स। यहाँ इतने सारे बदलावों के बाद रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं बचता, वो बस एक बेमतलब के शोर में घुल जाती है। या फिर दूसरा रास्ता है फिलॉसफिकल सरेंडर, जहां ह्यूमैनिटी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अस्तित्व एक फ्लूइड एडिटेबल आर्ट फॉर्म है, जिसे बदला जा सकता है, संवारा जा सकता है। और अगर इंसानियत ने कला का, आर्ट का रास्ता चुना, तो सब कुछ बदल जाएगा। तब एथिक्स प्रोएक्टिव हो जाएगी। मेमोरी यानी यादें एक आर्टिस्ट के पैलेट की तरह होंगी, जिनसे कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। और आइडेंटिटी, पहचान, कोई फिक्स चीज नहीं रहेगी, बल्कि एक फ्लूइड कंपोजिशन होगी। और आखिर में ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी के पास अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत हो, तो वो इसका इस्तेमाल कितनी बार करेगा? और हर बदलाव के साथ क्या जिंदगी के मीनिंग की, उसके अर्थ की कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना लाजमी है।